स्टूडेंट्स, सबको नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब लोग। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ स्पेशल टॉपिक। कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ हटके पढ़ेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं है। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर पे। ठीक है। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर का ये कोई फाउंडेशन या ऐसा कोई बेसिक लेक्चर नहीं है जिसमें हम आपको कोई इंट्रोडक्शन देने वाले हैं या कुछ चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ना, जितना इंग्लिश को अगर पढ़ना है आपको, आप कोशिश करो उसकी यूजेज में पता करो कि आप जो यूज़ कर रहे हो इंग्लिश लिखते वक्त, जब बोलते वक्त, उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें गलतियाँ क्या हैं। उससे आपकी इंग्लिश मोर देन बेटर काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज़ करेगी। अब अगर आप उसके चैप्टर वाइज को पढ़ने के लिए सोचते हो तो वो तो ठीक है, वो आपका बेसिक तो ज़रूरी है, वो तो फाउंडेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि सबने वो इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन जो है वो सबका है कि नाउन होता क्या है, वर्ब क्या होता है, टाइप्स ऑफ नाउन, ये सब चीज़ें सबको पता होती हैं। तो इसलिए हम आज कोशिश करने जा रहे हैं कि जो अब हम इंग्लिश के जो लेक्चर्स आप पढ़ेंगे हमसे, वो बेसिकली हम एरर्स पे बात करेंगे। एरर्स मतलब जो यूसेज है आपका नाउन का या वर्ब का या एडजेक्टिव का, जो भी यूज़ आप कर रहे हो वो कब और क्यों गलत हो जाते हैं, कैसे गलत हो जाते हैं, जहाँ पे आपको करेक्ट करना है खुद को। ठीक है। तो उसके लिए बच्चा हम रोज़ हमारा लेक्चर होगा, रोज़ नहीं, ऑल्टरनेटिव जब भी होगा इंग्लिश का, उसमें हम 15 to 20 सेंटेंसेस, वैसे मेरा टारगेट 20 सेंटेंसेस का था, बट वही ये वीडियो थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाता है, इसलिए 15 सेंटेंसेस का टारगेट है। वीडियोस में आपको जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको 15 to 20 सेंटेंसेस का डिस्कशन होगा। ठीक, जिसमें हम यूसेज बताएंगे, जो आप गलत यूज़ कर रहे हो उसको आप कैसे यूज़ करो, जो सेंटेंस की मीनिंग सही हो, वर्ड्स यूज़ कब करने हैं जो गलत यूज़ हो गए, मतलब जो भी आप वर्ड्स यूज़ कर रहे थे अगर वो गलत हो गए, कहाँ पे गलत हुए, कैसे हुए, ये सब चीज़ें हम कोशिश करेंगे समझाने की विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस, उन वर्ड्स का सेंटेंसेस में यूज़ करके। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ कॉमन एरर्स। ठीक है, कॉमन एरर्स ये नाम है, ये सभी लोग जानते हैं कि बेसिकली एक चैप्टर स्टार्ट मतलब होता है टॉपिक कॉमन एरर्स का। तो आज से जो अभी हम स्टार्ट करेंगे 15 सेंटेंसेस का, ये नाउन का डिस्कशन होगा। ठीक है, जो नाउन के यूजेज है वो कब आप गलत कर रहे हो बच्चों। ठीक, तो चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। हिज हेयर्स आर ब्लैक। ठीक, एक ब्लैक कलर से मैंने लिखा हुआ है हिज हेयर्स आर ब्लैक, और ब्लू कलर से लिखा हुआ है हिज हेयर इज़ ब्लैक, एंड रेड कलर से एक चीज़ अंडरलाइन है। ठीक, इतना तो सब समझ रहे होंगे कि ये ब्लैक क्या है, ब्लू क्या है, रेड क्या है। ठीक है, ब्लैक सेंटेंस वो सेंटेंस है जो गलत है, रेड कलर से मैंने मार्क किया वो मिस्टेक है, एंड उसको सही करके ब्लू कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, नोट्स हैं बनाए हैं, इसको आप पीडीएफ हमारी आप हमारा टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, आपको पूरे अच्छी तरीके से मिल जाएंगे सारे। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं बच्चों। फॉलो करिए टेलीग्राम चैनल पे, आपको सारे नोट्स वहाँ पे हम अच्छे से अवेलेबल करा रहे हैं। अच्छे अच्छे नोट्स हम वहाँ पे डाल रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाल रहे हैं, अच्छे अच्छे, और सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मत सोचिएगा कि हम इधर उधर की बातें करेंगे, नहीं, सब छोटे छोटी चीज़ें हैं, 15-15, 20-20 मिनट, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और ज़्यादातर टीचर्स डिमांड करते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, हिज हेयर्स आर ब्लैक, हिज हेयर इज़ ब्लैक। मिस्टेक क्या है? हेयर्स। ठीक, हेयर कभी भी प्लूरल में यूज़ नहीं होता, हमेशा हेयर। ठीक है, बस सिंपल सी मिस्टेक, लेकिन अक्सर की जाती है, हम ही से हो जाती है, कभी कभी हेयर्स बोल देते हैं, बट याद रखेंगे हेयर्स नहीं, हेयर होगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा ये था, हेयर्स। सेकेंड सेंटेंस, वी शुड हेल्प पुअर्स। मिस्टेक, पुअर्स, पुअर्स नहीं होता, पुअर होता है, और पुअर के साथ द लगेगा, तो वी शुड हेल्प द पुअर, याद रहेगा, वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प पुअर्स गलत है, वी शुड हेल्प द पुअर। ठीक, थर्ड सेंटेंस देखिए बेटा, ही गेव मी मैनी गुड एडवाइस। देखिए मेरे प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस आप प्रोनाउंस करोगे वही स्पेलिंग्स आप लिखते भी हो, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए। ठीक, ही गेव मी मैनी गुड एडवाइस। देखिए मैनी जो वर्ड है ये काउंटेबल के साथ आता है, ठीक, बट एडवाइस इज़ नॉट अ काउंटेबल वर्ड, तो यहाँ पे हम बच्चा क्या लगाते हैं, मच। ठीक,
ही गेव मी मच गुड एडवाइस। ठीक है, अगला सेंटेंस, फोर्थ वन, द न्यूज़ आर रॉन्ग। न्यूज़ आर रॉन्ग नहीं, द न्यूज़ इज़ रॉन्ग। न्यूज़ हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होती है, न्यूज़। ठीक है, इसके साथ हमेशा इज़ लगेगा बेटा। ठीक है, क्या लगेगा, इज़। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ सेंटेंस देखिए, वन ऑफ माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर। अब सिस्टर अगर है तो उसमें वन का यूज़ क्या, जब सिस्टर सिंगुलर एक ही सिस्टर है तो वन ऑफ माई सिस्टर क्यों बोलेंगे भैया, इसलिए क्या बच्चा बोलेंगे, वन ऑफ माई सिस्टर्स इज़ अ डॉक्टर। क्लियर है, जब हम वन ऑफ माई सिस्टर्स बोलेंगे, ठीक, वन ऑफ माई मतलब बहुत सारी सिस्टर्स, उसमें से एक है ना डॉक्टर भाई, दैट्स वाई हम यहाँ पे बच्चा वन ऑफ माई सिस्टर्स इज़ अ डॉक्टर। क्लियर है, मिस्टेक सिस्टर्स में थी। सेंटेंस देखिए कितना प्यारा था, बट गलती कहाँ पे होती है, ये मत सोचिएगा ये अभी मजाक में सब चीज़ें हल्के में, ये बहुत आगे तक काम आती हैं। इंग्लिश ग्रामर बहुत आगे तक काम आती है और ये कंपटीशन में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। सिक्स सेंटेंस देखिए, माई शू इज़ ब्लैक। शू नहीं, शूज़ आर ब्लैक। पेयर होता है ना, एक जूता तो काला होता नहीं, दूसरा ब्राउन, ऐसा तो होगा नहीं, दो जूते हैं तो दोनों, शूज़ आर ब्लैक, माई शूज़ आर ब्लैक। महेश इज़ वेल अप इन हिज स्टडी। महेश इज़ वेल अप इन हिज स्टडी। अगेन स्टडी इज़ नॉट यूज्ड सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर नहीं यूज़ होगा महेश के साथ। महेश इज़ वेल अप इन हिज स्टडीज़, वो पूरी अपनी पढ़ाई की, उसकी पढ़ाई की बात हो रही है। ठीक, एक स्टडी टेबल नहीं है ये, मतलब आप सिंगुलर फॉर्म में कोई चीज़ नहीं बता रहे हो आप, यहाँ पे एक ग्रुप की बात करो, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा है ना। तो महेश इज़ वेल अप इन हिज स्टडीज़, किसी एक सब्जेक्ट की बात होती है, वहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक, बट यहाँ पे हम उसकी पूरी बात कर रहे हैं, वो पढ़ाई में अच्छा है ना, तो पढ़ाई में स्टडीज़। तो महेश इज़ वेल अप इन हिज स्टडीज़। एथ सेंटेंस, ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स। यहाँ पे जो मिस्टेक है वो वर्ड्स की जगह वर्ड आएगा। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, मतलब वो एक एक बात के लिए अपने सच्चा है। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड। ठीक, आई स्पेंड, क्योंकि वर्ड कंबाइन होकर मीनिंगफुल सेंटेंस और मीनिंगफुल बातें बनाएंगे, इसलिए उसकी हर एक बात सच्ची है। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड। आई स्पेंट माई समर वेकेशंस एट माई विलेज। कुछ लोग सोचते हैं ना इंग्लिश को हिंदी में फॉर्म करके पढ़ें, नहीं, बट वो गलत तरीका है। हर वक्त वो काम नहीं आता, काम आता है, मैं ये नहीं कह रहा, और सबसे ज़्यादा काम आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। बताएंगे जब उसको पढ़ाएंगे, होपफुल जल्दी ही उसको हम स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस वाला। उसमें आपको बताएंगे कैसे हिंदी वर्क करती है, कितने अच्छे तरीके से डायरेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्मेशन में। खैर अगला सेंटेंस देखिए, आई स्पेंट माई समर वेकेशंस। आई स्पेंट माई समर वेकेशंस एट माई विलेज। समर वेकेशंस नहीं, समर वेकेशन। समर वेकेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ डेज जिसमें छुट्टी हुई हैं और वो आप स्पेंड करने अपने विलेज गए हुए हो। ठीक है, समर वेकेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ डेज। वेयर इज़ माई स्पेक्टिकल, ये तो सबको पता है, स्पेक्टिकल सिंगुलर नहीं, स्पेक्टिकल्स। जब स्पेक्टिकल्स हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इसकी जगह आर का फॉर्म आ जाएगा। 11 सेंटेंस देखिए बेटा, मैनी पीपल्स आर अटेंडिंग द मीटिंग। मैनी पीपल्स वर अटेंडिंग द मीटिंग, सॉरी, मैनी पीपल्स वर अटेंडिंग द मीटिंग, कोई बात नहीं। पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल्स में आप एस नहीं लगाने वाले, ठीक है। मैनी पीपल वर अटेंडिंग द मीटिंग, क्लियर है। ये हो गया 11। 12 सेंटेंस देखिए, ही गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशंस। मैनी भी लगा दिया, इन्फॉर्मेशंस भी लगा दिया। अगेन ये काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला फॉर्म हो गया, मच इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशंस नहीं, इन्फॉर्मेशन। ही गेव मी मच इन्फॉर्मेशन, अनकाउंटेबल है, इन्फॉर्मेशन को आप काउंट नहीं कर सकते हो। मैनी टॉफ़ीज़ नहीं है यहाँ पे, या मैनी चॉकलेट्स, इस तरीके से नहीं। मच इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉन काउंटेबल, अनकाउंटेबल सॉरी। तो यहाँ पे बच्चा
मच लगेगा, नॉट मैनी। ये इंपॉर्टेंट बात है, मच मैनी का यूज़ कब कहाँ करा जाता है, ठीक है। एक वीडियो या मेरा शायद होगा, इस पर नहीं होगा तो मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसमें मैंने यूजेस बताए हुए हैं। कैन, कुड, मच, बेटर, बेस्ट, इन सब का यूज़। कब कैन लगता है, कब माइट, मे। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों को, मे, माइट, मस्ट, कुड, कैन, विल, वुड, इसका यूसेज कैसे होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर मैं वाला अपलोड कर दूंगा होपफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 देखिए क्या है। शामीना रोड इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयर। रिपेयर नहीं हो रहा, एक चीज़ नहीं होगी, रोड है, बहुत सारे रिपेयर्स हैं तो रिपेयर्स। ठीक। शामीना रोड इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स, मिस्टेक क्या है, रिपेयर्स की। 14th देखिए, ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स। अच्छा, ये सेंटेंस हो चुका था, सॉरी, ये सेंटेंस हो चुका है, दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी बच्चों। एक सेंटेंस की कमी हो गई फिर तो कोई बात नहीं, ये सेंटेंस हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक। 15 देखते हैं। द जज पास द ऑर्डर फॉर हिज रिलीज। अच्छा, ये सेंटेंस काफ़ी लोग को सही लगता है, द जज पास द ऑर्डर फॉर हिज रिलीज, जज ने ऑर्डर दे दी रिलीज़ के। बट अगर आप सही से सोचिए चीज़ को कि एक ऑर्डर नहीं होता, बहुत सारे ऑर्डर्स दिए होंगे तब वो रिलीज़ होगा। ठीक। तो द जज पास्ड ऑर्डर्स फॉर हिज रिलीज, दैट्स वाई यहाँ पे ऑर्डर का प्लूरल फॉर्म लगाया जाएगा। ठीक है, ऑर्डर की जगह ऑर्डर्स। ठीक। अच्छा, मैं जो चीज़ें बता रहे हैं ये इस तरीके से नहीं है कि आपको याद करना है कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे एस लगा देंगे, इसलिए यहाँ पे ये लगा देंगे, वो लगा देंगे, नहीं। सेंटेंस को पढ़िए, इंग्लिश को समझने का तरीका है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सेंटेंस को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, गलती पकड़ में आ जाएगी। अगर आप रटने की सोचेंगे ना कि वो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का थर्ड है, आईएनजी आना है, ये आना है, वो आना है, तब तो हो गया। कब तक याद रहेगा और कब तक वो सही करोगे आप। तो जो मिस्टेक्स ज़्यादातर लोग करते हैं उसकी स्टडी करो, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उस पर वर्कआउट करो, इंग्लिश अपने आप अच्छी बेटर होती जाएगी। और रेगुलर रीडिंग, रेगुलर इंग्लिश रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप वो करते रहो, मिस्टेक्स अपने आप कम होने लगेंगी। बाकी वर्ब का कौन सा फॉर्म कहाँ लगना है वो तो ठीक है, अपना आप पढ़ते रहो साइड बाय साइड, वो भी अच्छी चीज़ है, जो कि फाइनली कहीं ना कहीं वो भी वही हेल्प भी करेगा आपको जब बहुत बड़े सेंटेंसेस होंगे। बट स्मॉल सेंटेंसेस या छोटे सेंटेंसेस में एक स्ट्रैटेजी है, आप इंग्लिश की रीडिंग करिए, पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि कब कौन सा वर्ड कहाँ पे लगाना है। तो ये 15 सेंटेंसेस डिस्कस करें आज। अब हम नेक्स्ट 15 सेंटेंसेस फिर से नाउन के होंगे, फिर यूज़ ऑफ ये एडजेक्टिव का यूज़ कब क्या गलत हो रहा है, ये कॉमन जो यूजेस हैं गलत हो रहे हैं, ये अभी हम खाली एरर्स की बात करते रहेंगे ग्रामर में। इसको पढ़िए, अच्छा लगेगा, समझ में आता है तो वेल एंड गुड, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। हम रेगुलर वीडियो अपलोड करते रह रहे हैं ताकि आपको अपडेशन रहे हर एक चीज़ का, एग्ज़ाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई इशू, समझ में ना आ रहा हो, मज़ा ना आ रहा हो तो हमको कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, कुछ भी करिए, जो अच्छा लगता है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर भी करते रहिए वीडियोस, मतलब दूसरों को भी हेल्प करिए। भाई आपको नहीं अच्छा लग रहा तो शेयर कर दो, हो सकता है किसी और को अच्छा लग जाए, हेल्प होगा। कोई ऐसा तो कुछ है नहीं कि गलत पढ़ाया जा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, सही है, सब कुछ अच्छा ही पढ़ाया जा रहा है। अपनी तरफ से कोशिश यही है कि बेस्ट करें। मिस्टेक्स जो हैं उसको लिए आप हमको आप बताइए, उस पर हम वर्कआउट करेंगे, उस पर हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको जो भी, जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई चैप्टर डिस्कशन करना है, आप कमेंट सेक्शन पे हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी टॉपिक पढ़ना हो, इंग्लिश, ग्रामर, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिस बच्चे को जो टॉपिक पढ़ना हो, जो समझ में ना आ रहा हो, चैप्टर हो, टॉपिक हो, क्वेश्चन हो, प्लीज़ टेक्स्ट अस, हम उस पर वीडियो बना देंगे, नोट्स बना देंगे, जो आप कहोगे वो हम अपनी तरफ से हेल्प कर देंगे। इससे ज़्यादा और क्या करा जा सकता है, जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, ना कोई चार्ज ना कोई फीस है, आप आराम से मस्त होकर पढ़िए बस। चलिए, रख मज़ा करिए, फिर मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद, फिर कुछ पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।